रहीम अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर टू है जी हमारे पास ह्यूमन रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर मैंने आपके साथ पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपके साथ बेसिक बातें शेयर की थी कि व्हाट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज़ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टाइम मैं आपके साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम शेयर कर रही थी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, यानी कि हमारे सांस लेने का अमल। ठीक है, वो सारा सारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। किस तरह से हम लोग सांस अंदर लेके जाते हैं, उस जो ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं, उस ऑक्सीजन के साथ क्या फंक्शन हो रहा है। ठीक है, वो किस लिए कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, हमारी एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम की यानी कि कहाँ कहाँ से हमारी वो जो जो हम लोग ने ऑक्सीजन इनहेल की, जो एयर इनहेल की है, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे काम करती हुई जाएगी और कहाँ किस किस पार्ट से गुजरती हुई जाएगी, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप तो बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 27 पे आ जाइए। तो हमारे पास टॉपिक है जी यहाँ पर ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का मतलब आप सबको पता होगा क्या है, सांस लेने का अमल। ठीक है जी, ब्रीथिंग टेक प्लेस इन द लंग्स एंड इज सिमिलर अ वे ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ इट। ब्रीथिंग क्या है, ये हम लोगों के यानी कि हम लोग अपने लंग्स के अंदर डायरेक्टली ये ब्रीथिंग का अमल हमारे साथ हमारे लंग्स के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा है। इसके अंदर ये भी क्या है, ये वही बात कह रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल बैक टू द लंग। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लड है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद, सॉरी ब्लड जो है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को लेकर चल रहा होता है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये लंग से आती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं, और ये जो हमारे पास जो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है जी, अब हम लोग ने बात की कि लंग्स, अब देखिए हर जगह पर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ब्रीथिंग के अमल में लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लंग्स बेसिकली लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो है किस तरह के। द लंग्स आर टू डिस्क पोचेस लाइंग इनसाइड द रिब। ठीक है, रिब यानी कि वो यूँ कहते हैं, रिब एक यूँ कहते हैं केस है हमारे पास, एक हमारे पास उसका प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, हमारे रिब्स के अंदर हमारे दो लंग्स मौजूद हैं। दे आर कनेक्टेड टू द एयर आउटसाइड द बॉडी बाय द विंड पाइप और ट्रैकिया। और ये देखिए ये अगर हमारे पास जो हमारे जो लंग्स हैं, ये हमारे दो लंग्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इनके साथ एक पाइप अटैच है, जो कि क्या जिसके थ्रू हम लोग एयर यहाँ से इनहेल होकर जा रही है लंग्स के अंदर और यहीं से एक्सेल आउट हो रही है। ठीक है, आगे कहीं पर अगर ये देखिए, ये बनाया वेबर का डायग्राम। ठीक है, ये देखिए ये रिब्स हैं, ये दो हमारे लंग्स हैं। ठीक है, अब इन दो लंग्स के साथ हमारे एक पाइप मौजूद है, जो कि फंक्शन क्या कर रही है कि एयर इनहेल कर रही है, एक्सेल कर रही है। ठीक हो गया, समझ लग गई। ठीक है, अब वो जो एक ट्यूब सी लगी हुई है ना, वो जो ट्यूब है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विंड पाइप का नाम दे देते हैं, या एक नाम उसका उस ट्यूब का विंड पाइप भी है और दूसरा नाम ट्रैकिया भी है। विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, दिस ओपन इनटू द बैक ऑफ द माउथ एंड नोज। ठीक है, और ये जो पाइप है ना, ये जो विंड पाइप है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है जो कि हमारे लंग से जा रहा है। ठीक है, लंग से आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे आके खत्म होता है, हमारे मुंह में और हमारे नाक में। ठीक है, क्योंकि हम लोग नाक से मुंह से दोनों से एयर इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे ख़त्म होती है, ये इतनी लंबी पाइप है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ट्रैकिया भी फर्दर, अब इतनी लंबी पाइप है, ठीक है, बिल्कुल सीधी तो नहीं जा सकती। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ट्रैकिया भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है क्या, और वो जो दो स्मॉलर ट्यूब्स हैं, ट्रैकिया है, वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में, ये ट्रैकिया हमारे पास, ये ट्रैकिया है, ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रोंकाई के नाम से डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑन वन ऑफ दोज गोज इनटू ईच लंग बिफोर डिवाइडिंग फर्दर इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल। अब ये जो है ना, ये ब्रोंकाई, ये पहले लंग के अंदर इंटर हो जाएगी, पहले लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, मेरे पास एक सेकंड के मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ इस बात को बहुत वेरीफाई करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लंग्स है, जो कि मेरी थोड़ा सा अजीबो गरीब है, यूं करके होता है, यूं करके, ये इस शेप में कर लेते हैं, ये लंग है। ठीक है, यहाँ से ना एक ट्यूब जा रही है, ये मेरा मुंह है।
माउथ, ठीक है, और ये नोज़ है मेरी, नोज़, ठीक है। अब यहाँ ये एक ट्यूब निकल रही है जिसको मैंने कह दिया ये ट्रैकिया जा रहा है, ये ट्रैकिया है जो कि माउथ और नोज़ तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लंग्स में इंटर होने से पहले ना जो था ये ट्रैकिया था, यहाँ तक ट्रैकिया था। लंग्स में जाने से पहले ट्रैकिया जो है या विंड पाइप जो है वो डिवाइड होगी दो में, इस दो को कह दिया मैंने ये ब्रोंकाई हो गया। अब लंग्स में जाएगी, ये ब्रोंकाई लंग्स में जाएगी और फर्दर डिवाइड हो जाएगी। फर्दर डिवाइड होने को कह देंगे ये मेरे पास ब्रोंकियोल्स कहलाए जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। समझ लगी इस बात की मेरी। और ये जो सिंगल थी ना, जब सिंगल थी तो उसको मैंने ट्रैकिया कह दिया या फिर मैंने और विंड पाइप का नाम दे दिया, विंड पाइप। समझ लगी, सिंगल थी तो ट्रैकिया थी, फिर फर्दर दो में डिवाइड हुई तो ब्रोंकियोल, और फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में आई तो वो ब्रोंकियोल्स का नाम कहला दिया गया। आफ्टर येट मोर ब्रांचिंग दिस ट्यूब एंड टाइनी थिन वैलिड सैक कॉल्ड अव्यूल। फिर ब्रोंकियोल्स के बाद भी वो कह रहे हैं कि फर्दर डिवीजन होगी अनटिल एंड अनलेस वो क्या बन जाए, एल्वुलाई। एल्वुलाई, जो ब्रोंकियोल्स के बाद लास्ट टाइम जो डिवीजन होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई इसमें भी बन जाएगी, ठीक है, ये भी एल्वुलाई ही कहलाई जाएगी। ठीक हो गई, समझ लग गई। अब वो कह रहे हैं कि इन द लीनिंग ऑफ द एयर पैसेज देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। अब हम लोग उन्होंने बता तो दिया कि कोई एक ट्यूब है वो किसी से डिवाइड हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि अब एयर पैसेज के दौरान ना जो सेल है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। वन टाइप इज कवर्ड विथ टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया। एक टाइप वो है जिसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स हैं और उसको हम लोगों ने कह दिया सीलिया। द अदर प्रोड्यूसेस अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस। और जो दूसरी टाइप है ना सेल की, वो उसका काम क्या है कि वो एक स्टिकी सा यानी चिपकने वाला लिक्विड बनाती है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं म्यूकस। स्मॉल डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया स्टिक टू द म्यूकस। जितने भी हमारे पास छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी एयर बिल्कुल प्योर तो नहीं है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद है, वो किसमें जाके वो म्यूकस के अंदर जाकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। द सीलिया बी टू कैरी द म्यूकस अप टू द बैक टू द माउथ वेयर इट इज स्वॉलोड, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि सीलिया जो है वो क्या करती है, ये म्यूकस को अंदर लेके जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन मूव्स इनटू द ब्लड सिस्टम बाय डिफ्यूजन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल किया था, ठीक है, वो किस तरह से ब्लड सिस्टम के अंदर मूव करती है, वो डिफ्यूजन के अमल के थ्रू मूव कर रही है। द एल्वुलाई आर वेल अडॉप्टेड टू स्पीड अप दिस प्रोसेस। और एल्वुलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कुदरती तौर पर बनाया गया है कि वो इस निज़ाम को ना स्पीड अप कर रही होती है, तेज़ तेज़ कर रही होती है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ मैनी स्मॉल एल्वुलाई, देयर इज़ अ वेरी बिग सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज अक्रॉस, ठीक है। क्यों क्यों एल्वुलाई इतना ज़्यादा, अब सवाल ये आ जाता है कि कुदरती तौर पर तो है लेकिन कोई तो रीज़न होनी चाहिए ना, साइंटिफिक भी हमारे पास एल्वुलाई की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो जल्दी जल्दी से डिफ्यूजन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की। द वॉल ऑफ द एल्वुलाई आर वेरी थिन। एल्वुलाई की वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है। इन सम प्लेसेस जस्ट वन सेल स्टिक, इतनी थिन होती है, इतनी एल्वुलाई की वॉल थिन होती है कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि एक सेल ही सिर्फ एक एल्वुलाई के साथ स्टिक हो सकता है, चिपक सकता है। द लिनिंग ऑफ द एल्वुलाई इज मॉइस्ट सो दैट ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व इजीली। The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries. They carry the oxygen away. ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एल्वुलाई का एक और क्या स्पेशलिटी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती है जो कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन को अपने पास से निकालने वाली करती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ये मैंने आप लोगों को बता दी। देखिए ये ट्रैकिया जा रही है, ये माउथ के अंदर जा रही है, ठीक है। ये रिब केज है जिसने लंग्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये कितना फर्दर ये ब्रोंकस था और ये फर्दर कितनी ज़्यादा ब्रोंकोल्स में डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ब्रीथिंग इन, यानी हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से कर रही होती है फंक्शन। द मसल बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट लेनिंग द रिब केज अप एंड आउट, ठीक है, एक्सपेंडिंग द चेस्ट। अब देखिए आप सांस लें, आप अपने चेस्ट को देखिए ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर गई है ना, ये जो ऊपर जाने का अमल था ना, ठीक है, इसको कहते हैं कि ये हमारा रिब केज जो है, ये जो रिब केज है ये इसने ऊपर की तरफ मूव किया।
एट द सेम टाइम द डायफ्राम विच इज़ द डोम शेप मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। अब ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें द स्पेस इनसाइड द रिब केज बिगर। अब जब ये इस तरह से ये मूव करेगा ना, जो जब रिब केज ऊपर मूव करेंगे इस डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे लंग के अंदर स्पेस ज़्यादा बनेगी एयर इंटर आने की, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इन द लंग, और उस तरह से हमारे पास एयर प्रेशर जितना भी लंग के अंदर है वो कम होता चले जाएगा। एयर मूव्स इनटू द लंग फ्रॉम द आउटसाइड through nose and mouth because the air pressure is higher on the outside। जब इनर प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, फिर हमारे पास एयर जो है वो लंग से बाहर चली जाएगी नोज और माउथ के थ्रू, ताकि बाहर और अंदर का प्रेशर मेंटेन हो सके, ठीक है। अब हम लोग जब कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने बाहर किया एयर को, हम लोगों ने बाहर किया, हम लोगों ने हम लोग एक्सेल आउट हुए, ठीक है। ये मैंने सांस ली, अब मैंने बाहर निकाली, ठीक है। तो जब मैंने बाहर निकाली तो क्या होगा, द डायफ्राम एंड द रिब मसल रिलैक्स। अब वो जो डायफ्राम और रिब जो मेरी ऊपर की तरफ गए थे, अब वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड रिलैक्सेस द डायफ्राम मसल विच राइजेस अप इट। जो डायफ्राम था उसको वो रिब रिलैक्स हो जाएगा, कि मतलब पहले तो ऊपर गया था ना, अब वो नीचे आराम अपनी जगह पे अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेगा। द स्पेस इन द रिब केज गेट स्मॉलर। जो रिब केज के अंदर जो स्पेसेस आई होंगी वो कम हो जाएंगी, एंड द एयर प्रेशर इंक्रीज, और फिर एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। दिस फोर्सेस एयर आउट ऑफ द लंग। उसके बाद फिर वो एयर जो है वो जब एयर प्रेशर इंक्रीज होगा अंदर का, तो फिर वो क्या होगा, लंग बाहर निकालेंगे एयर को, एंड आउट टू नोज एंड माउथ, ठीक है। और वो फिर हमारे नोज और माउथ के जरिए एयर बाहर चली जाएगी। अब हम लोग कह देते हैं कि हम लोग देखिए लंग्स सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सारी एयर लंग्स के अंदर आ रही है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी ताकत है, कि वो कितनी अमाउंट की एयर अपने अंदर इनहेल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब लंग्स आर फुली इनहेल्ड, दे होल्ड अबाउट 5 लीटर्स ऑफ एयर। जब हम लोग पूरी मतलब कि यूँ काफ़ी सही तरह से इनहेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो कह रहे हैं 5 लीटर एयर हमारे अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जाती है। हाउएवर व्हेन यू आर एट रेस्ट और स्लीपिंग अबाउट 500 सेंटीमीटर ऑफ एयर आर इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। और जब हम लोग किसी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर हमारे अंदर सिर्फ एयर जाती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू ब्रीथ इन एंड आउट ऑन एन एक्स्ट्रा 3 लीटर। अब जाहिर सी बात है, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी सांस फूल रही होती है, तो हम लोग 3 लीटर एयर एक्स्ट्रा अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब आ जाते हैं ब्रीथिंग रेट के ऊपर। एट रेस्ट यू नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 16 टाइम्स पर मिनट। जब हम लोग रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो हम लोग ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट 16 टाइम्स 1 मिनट के अंदर कर रहे होते हैं। दिस राइज टू 20-30 टाइम्स पर मिनट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। और जब हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ये टाइम डबल हो जाएगा। मतलब हाफ, पहले हम लोग 16 टाइम कर रहे थे, अब हम लोग 20-30 टाइम इसको हम लोग कर रहे होंगे। जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हम लोग डबल कर लेंगे, ठीक है जी। डबल 20-30 टाइम्स हमारे अंदर पर मिनट के अंदर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हो रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का स्टार्ट में इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर में ब्रीथिंग, ये वाला। ब्रीथिंग टेक प्लेस इन द लंग एंड सिमिलर टू गेटिंग ऑक्सीजन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ इट, ठीक है, यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेयर डज द एयर इंटर द बॉडी? एयर कहाँ से इंटर होती है बॉडी के अंदर? थ्रू नोज एंड माउथ, ठीक है। इसका आंसर होगा थ्रू नोज एंड माउथ। नेम द ट्यूब दैट कैरी एयर इनटू द लंग। वो कौन सी ट्यूब है जो कि हमारे लंग तक लेके जा रही है? दैट इज ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया और विंड पाइप। डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन ट्रैवल फ्रॉम द लंग टू द बॉडी सेल्स। ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल करती है लंग से बॉडी सेल्स की तरफ तक, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ लंग से, और ये यहाँ तक खत्म कर देंगे, ठीक है। आपने एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है ना। गिव 3 रीजन वाई अल्वुलाई आर गुड फॉर गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज, आपने बताना है क्यों अल्वुलाई अच्छा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अल्वुलाई के अंदर आप लिख लेंगे ये वाला इसका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये वाले रीजन है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट इज म्यूकस। म्यूकस क्या है एंड व्हाट आर सीलिया। म्यूकस क्या है और सीलिया क्या है। ये व्हाट इज म्यूकस का इन द लिनिंग ऑफ द एयर पैसेज देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। वन इज कवर्ड विद टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया एंड दे प्रोड्यूस म्यूकस। यहाँ ये वाला, ठीक है, और यहाँ तक ये वाला इसका आंसर, ये वाला यहाँ तक होगा, ठीक है। कि फिर आगे बता रहे हैं ना कि म्यूकस क्या करता है और सीलिया क्या करता है, इससे यहाँ तक इसका आंसर होगा। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक खत्म करेंगे, और पूरा पैराग्राफ, ठीक हो गया जी।
तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।